वफ़ा को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में भी कभी कोई मसीहा आ सकता है। उसकी उम्मीदें तहज़ीब साहिबा से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, मगर सवाल तो ये बनता है कि आखिर कब तक बेटे के ख़िलाफ़ जाके तहज़ीब बेगम वफ़ा को सपोर्ट करेंगी? कौन-सा ऐसा पल होगा जब वो फ़ैसला करेंगी कि उन्हें अपने बेटे की मोहब्बत उसे दिला देनी चाहिए? ये कड़ियाँ जब कमज़ोर होंगी तो उस वक़्त वफ़ा किस तरह से इन हालात का मुकाबला करेगी? आने वाली एपिसोड्स में कौन-कौन से ट्विस्ट और टर्न्स हमारे मुंतज़िर हैं दोस्तों? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए और लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन जानने के लिए हमारी ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिए और पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें हम तहरीम के तमाम चालों का खुलासा आज करेंगे। तो साथ ही साथ आखिर कौन सा वो मौका होगा जब सबके सामने इस बात का इकरार सालिस करने जा रहा है कि वो वफ़ा से मोहब्बत करता है। नेक्स्ट एपिसोड में पहले तो आप देखने जा रहे हैं कि वफ़ा को झूठ बोलकर तहरीम अपने साथ ले गई थी, मगर यहाँ पर तहज़ीब साहिबा को अंदाज़ा था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, लिहाजा बेकरारी के साथ वो लॉन में टहल रही हैं, वफ़ा के मुंतज़िर। और दूसरी जानिब वफ़ा जो यहाँ तहरीम के साथ जा चुकी है एक रेस्टोरेंट, जहाँ पहले से ही शिफ़ा मौजूद थी। शिफ़ा को अब ज़ाहिर है फुप्पो का साथ मिल गया है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हो रही है। उसे अंदाज़ा है कि तहरीम क्योंकि हव्वा से बेतहाशा नफ़रत करती है, लिहाजा वफ़ा भी उसे बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो उसका साथ ज़रूर देगी। अब यहाँ शिफ़ा बहुत मुतमईन अंदाज़ पे बराजमान है, तो साथ ही साथ वफ़ा के सामने तहरीम एक शर्त रख देती है, तुम किस तरह की बेहिस लड़की हो? जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तो आखिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? सालिस की मजबूरी है, आपा की वजह से वो तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, तुम तो खुला ले सकती हो। ये सुनने के बाद यहाँ पर वफ़ा को बहुत गुस्सा आता है। पहले फुप्पो की जानिब देखती हो, फिर शिफ़ा की जानिब। अगर ये आपकी भतीजी है तो फिर मैं कौन हूँ? इसके जवाब में तहरीम भी बुरी तरह से झिड़कते हुए कह देती है, तुम सिर्फ हव्वा की बेटी हो और इसीलिए मुझे तुमसे कोई भी हमदर्दी नहीं है। मैं शिफ़ा के साथ हूँ और उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करूँगी, यहाँ तक कि वो सालिस को हासिल ना कर ले, और तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं इसके लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। वफ़ा को एहसास हो रहा है कि तहरीम कितनी ख़तरनाक औरत है, और उसकी वजह भी वो खूब जानती है कि क्योंकि तहरीम की ज़िंदगी में जो भी तूफ़ान आया उसकी वजह हव्वा थी, लिहाजा वो अब वफ़ा को भी सुकून से बैठने नहीं देगी। मगर फिर भी हिम्मत जोड़कर वफ़ा साफ कह देती है, मैं कभी भी सालिस को नहीं छोड़ूंगी। जो दाग मेरी माँ के माथे पे लगा है ना, कभी भी मैं उसे अपने सर पे नहीं आने दूंगी। मगर तहरीम भी पुरसुकून होते हुए सोच रही है, खुद कलामी करती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो ज़िल्लत तुम्हारी माँ के हिस्से में आई थी, मैं वो तुम्हें ज़रूर दिलवाऊंगी और तभी मेरा बदला पूरा होगा। यहाँ पर गुस्से में वफ़ा तो उठ के आ गई है और सारे रास्ते परेशान थी, तो वहीं घर में दाखिल होते साथ ही फुप्पो के सामने बिलक बिलक के रोने लगी। तहरीम फुप्पो को मुझे दादी के साथ नहीं ले जाना था, बल्कि वो तो शिफ़ा से मिलवाने मुझे लेके गई थी, और वो चाहती हैं कि मैं खुला ले लूँ, सालिस को छोड़ दूँ ताकि शिफ़ा और सालिस एक हो जाएं। अब तहज़ीब साहिबा यहाँ वफ़ा को तसल्ली देती हैं, उसके साथ हमदर्दी कर रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं शिफ़ा को साफ कह चुकी हूँ कि उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है और मेरी बहू सिर्फ तुम हो। मगर रोती हुई वफ़ा कह देती है, फुप्पो आप नहीं समझ रही। तहरीम फुप्पो उसको हर तरह से सपोर्ट कर रही हैं, शिफ़ा के पास सिपा सालार है। तो यहाँ गुस्से में आती हुई तहज़ीब बेगम ने भी कह दिया कि तुम्हारे पास रानी है। मगर सवाल तो ये बनता है कि अगर रानी इस वक्त वफ़ा के साथ भी है तो हुक्म का इक्का तो अब भी शिफ़ा के पास है, तो उसका पलड़ा भारी है। यकीनी सी बात है, जब मौका मिलेगा सालिस शिफ़ा को ही सपोर्ट करेगा, ना कि वफ़ा को। सामने भले उसकी माँ मौजूद क्यों ना हो, एक हद तक वो मजबूर है, मगर ये मजबूरी उसे कब तक बांध के रख सकती है, यही खौफ वफ़ा को रह रह के सताता है। वहीं यहाँ मज़ीद देखने वाले हैं कि कमरे में आने के बाद अब सालिस पर वफ़ा ने बहुत गुस्सा किया। वो समझती है कि ये सारा खेल जो भी खेला गया है, तहरीम ने जो बातें उसके साथ की हैं, उसके पीछे यहाँ सालिस है। गुस्से में चिल्लाते हुए सालिस से कहने लगी, तुम कितने बुज़दिल इंसान हो, हर बार औरत के पीछे छुप के वार करते हो। अब तहरीम फुप्पो को भी अपने साथ मिला लिया है। पहले सबके सामने मेरी किरदार कशी की, अब सब दुनिया के सामने मुझे जलील करना चाहते हो, रुस्वा करना चाहते हो। मैं तुमसे खुला ले लूँ ताकि रही सही जो इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाए। सालिस शर्मिंदा तो बहुत हो रहा है, मगर क्या करे, मोहब्बत के हाथों बुरी तरह से मजबूर हुआ है, या ये कहना चाहिए कि वो फ़िलहाल शिफ़ा के हाथों का खिलौना बन चुका है, जो उसे जिस तरह से चाहती है चलाती है। यहाँ पर वफ़ा के सामने अपनी कोई भी राय रखते हुए सालिस सोचता है, उसे उसके साथ हमदर्दी है, उसको अफ़सोस है कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत किया, मगर फिर भी शिफ़ा की पढ़ाई पट्टियाँ सालिस को कुछ भी सोचने नहीं दे रहीं। वहीं दूसरी जानिब अब इस सारी सिचुएशन के बाद गुस्से में आके सालिस पर उसकी माँ भड़क पड़ी, तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मैं शिफ़ा को कभी कबूल नहीं करूँगी? मगर यहाँ जवाब में सालिस कहता है, मैं शिफ़ा से मोहब्बत करता हूँ।
यहाँ बेटे की बात सुनने के बाद उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए तहज़ीब साहिबा ने कह दिया, तुम समझते नहीं हो, तहरीम अब उन लोगों के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि वो हव्वा के साथ जो दुश्मनी निभा रही थी अब वो वफ़ा के साथ निभाएगी, और मैं उसकी दुश्मनी का शिकार वफ़ा को होने कभी नहीं दूंगी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर शिफा भी तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं तुम्हारा भांडा बीच रास्ते में फोड़ दूंगी। अब माँ की ये धमकी सालिस को खौफजदा कर रही है। अगर उन्होंने अपनी लब कुशाई कर दी तो फिर किस तरह से वो शिफा को हासिल करेगा। वफ़ा को छोड़ भी देता है तो कोई फ़ायदा तो होने से रहा, क्योंकि फिर किसी भी तरह से रज़ा, उस्मान साहब या फिर फरजाद जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो शिफा और सालिस की शादी तो होने नहीं देगा। बहरहाल अब यहाँ पर वफ़ा ने जो साफ साफ तहरीम को कह दिया था कि वो किसी भी तरह से खुला नहीं लेगी, तो दूसरा जो चाल अब चलनी है तहरीम ने, वो है फरजाद। वो उसे कन्वेंस करती है, तुमने अपनी मोहब्बत खो दी मगर तुम्हारी मोहब्बत तो बहुत आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजार रही है, उसे बर्बाद करो ताकि तुम्हारे दिल को सुकून मिले। तहरीम वही हरबे इस्तेमाल करना चाह रही है जो कभी उसने हवा के लिए इस्तेमाल किए थे। फरजाद को वो मुस्तकिल जब उकसाएगी तो जाहिर सी बात है एक वक्त ऐसा आएगा कि फरजाद भी सोचेगा कि अगर मेरी ज़िंदगी में करार नहीं तो फिर उसे क्यों मिले। अगर मैंने अपनी मोहब्बत खोई है तो फिर उसे भी सालिस नहीं मिलना चाहिए। उसकी ज़िंदगी से सालिस को निकालने के लिए अब फरजाद उल्टे सीधे काम करेगा। घर में आप देखेंगे कि कुछ गैदरिंग्स होगी, सब लोग तैयार हुए हुए बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं। बनी संवरी शिफा जैसे ही मौका पाती है सालिस का हाथ पकड़ के दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ फिर एक दफ़ा फिर से रो रो के दुहाइयाँ देती है कि उसकी मोहब्बत को भला वो किस तरह से नज़रअंदाज कर सकता है। तो वहीं फरजाद को मौका मिलता है, वफ़ा को अकेला देखकर उसके पास आ जाता है, उसका कंधा पकड़ के उसे बुरी तरह से झिड़क रहा है, तुम इस बात का यकीन रखो कि अब मैं तुम्हें ज़रूर बर्बाद करूँगा। मुझे एहसास हो गया है कि आखिर मैं ही क्यों अजियत से गुजरूँ, तुम्हें भी गुजरना चाहिए। तुम्हें इस बात का एहसास तब होगा जब सालिस तुम्हें छोड़ देगा, जब तुम्हारे पास दुनिया में रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा ना, ज़िल्लत और रुसवाई तुम्हारी मुकद्दर बनेगी, तब तुम्हें मेरे इंतकाम का मालूम होगा। मगर इत्तेफाक ऐसा होता है कि सालिस कमरे में आ गया और वो फरजाद को बुरी तरह से धुतकार देता है, ये मेरी बीवी है, अगर तुम इसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते तो आइंदा इस घर में कभी कदम मत रखना। मगर यहाँ पर पहली बार सालिस ने इस तरह से वफ़ा को जो सपोर्ट किया तो शिफा मज़ीद उखड़ जाती है। इसी दौरान आप देखने जा रहे हैं कि सालिस को अब ये बात मुस्तकिल परेशान किए चली जा रही है कि वो वैसे तो वफ़ा का हर तरह से ख्याल कर रहा है मगर माँ उसकी मोहब्बत को नहीं समझ पा रही। माँ नहीं चाहती कि वो शिफा को अपनी ज़िंदगी में लाए, तो ये बात उसे इतना टॉर्चर करती है कि एक दिन दौरान ड्राइविंग उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तब जाके तहज़ीब साहिबा का दिल बेटे के लिए पिघलने लगेगा। वो सोचेंगी कि अगर वो बेटे को उसकी मोहब्बत दिला दें तो कम से कम उनके बेटे की ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाए, ये जो रोज़ रोज़ की परेशानियां हैं वो उससे बाहर निकल जाए, और यही वो मौका होगा जब वो शिफा को सपोर्ट करेंगी और वफ़ा उनसे दूर होगी, और ये दूरी वफ़ा को यकीनन तोड़ के रख देगी, जिसके बाद मुमकिन है कि वो घर छोड़कर चली जाए। और इसके बाद वफ़ा की गैर मौजूदगी सालिस को इस बात का एहसास दिलाए कि उसकी ज़िंदगी में वफ़ा की क्या अहमियत है। शिफा को खो के वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था मगर वफ़ा को खोकर वो एक पल भी करार में नहीं होगा। तब उसे एहसास होगा कि उसकी असल मोहब्बत वफ़ा है, और यूँ हम इस ड्रामे की आखिर में हैप्पी एंडिंग होती हुई देखने वाले हैं। मगर इस दौरान शिफा के साथ क्या क्या होगा, फरजाद किस तरह से हकीकत जानेगा और हवा पे लगा इल्ज़ाम किस तरह से दूर होगा, दोस्तों ये जानने के लिए हमारी दूसरी वीडियो देखिएगा जिसका लिंक इस वीडियो के आखिर में अटैच है।